बड़े बड़े मनीषी, महापुरुष, नेता प्राइमरी विद्यालय में पढ़े हैं। हमारे प्राइमरी विद्यालय में ही पढ़े हैं। बहुत से हमारे इस खदरान के जो हमारे साथी IAS PCS हुए हैं, सब प्राइमरी से पढ़े हैं। जोखूलाल विधायक जी प्राइमरी से पढ़े हैं। गिरीश चंद्र पांडे जी इंजीनियर हैं, बहुत बड़े, अब रिटायर हो गए हैं, वहाँ पढ़े हैं। हमारे गांव के जयप्रकाश जी तो मैंने DM स्तर तक पहुंचे। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी, राजेंद्र प्रसाद जी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्राइमरी में पढ़ोगे आपकी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े रामानुजम जी को देख लीजिए, वो विद्यालय ही नहीं गए, रामानुजम जी विद्यालय ही नहीं गए और दुनिया के जो है सबसे बड़े गणितज्ञ बने। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जहां भी मन लगेगा, आपका जहां भी मन एकाग्र होगा, जहां भी आपको विश्वास होगा, वहीं से आप तरक्की करोगे। और अपने माता पिता से कॉपी किताब के लिए, पैसे के लिए कोई मुरब्बत नहीं करना। सीधे मांग लेना कि पहले हमें पढ़ाई का पैसा दो, बाद में दूसरा काम करना। रोक दो उसको। पढ़ाई के लिए पैसा मांगना, किताब के लिए, कॉपी के लिए। और स्वास्थ्य की बात है तो हम गांव स्तर के हैं, हमारे सामने तो बहुत से विकल्प हैं। जो ही खा ले वही मेवा है, वही स्वादिष्ट है। पालकी खा लो, टमाटर खा लो, भाटा खा लो, गाजर खा लो, मूली खा लो, सब स्वादिष्ट है। दूध पी लो, क्या कमी है यहाँ? तो आप लोग सबसे ज्यादा संपन्न हैं। अपने अंदर झांकिए, जो आपके पास है वो शहर में रहने वालों के पास नहीं है। अभी मैं वहाँ भी हॉस्टल में जो बेचारे जो लड़के ITI वो पॉलिटेक्निक वर्क कर रहे हैं, वहाँ मैं गया था। उन लोगों ने बुलाया, उन लोगों से भी मैंने कहा कि आप लोग इस बात को ध्यान करिए कि जिस विषय में, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे जो भी विषय, चाहे कला हो, ये कहाँ से आई? आसमान पर से नहीं गिरा। इसको बनाने वाला कोई एक व्यक्ति रहा होगा। सोचिए कि कौन सा वो व्यक्ति महान रहा जिसने गणित बना दिया, जिसने साइंस की खोज की, जिसने इतिहास की खोज की, तमाम ऐसे कला की, ऐसे तमाम ऐसे विषयों की खोज उन्होंने किया। वो पढ़े नहीं थे। तो आपको तो बना बनाया खाना मिल रहा है, आपको खाने में क्या दिक्कत है? आप खेलिए भी, पढ़िए भी। और अभी जो ये बच्चे जो है, मनोज जी, सूरज और बच्चियां सभी लोग इतना अच्छा कार्यक्रम किए। मैं बहुत YouTube देखा, लेकिन जैसे बच्चे डांस कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। और मनोज जी को तो जब ये 8-10 साल के रहे होंगे तब से मैं इनको प्रोत्साहित करता चला आ रहा हूँ। बल्कि घर वाले नाराज रहते हैं कि भैया इनको
प्रोत्साहित क्यों करते हैं? हाँ हाँ। तो जो कलाकार आते हैं, ये किसी के पास होता नहीं है, ईश्वर की दिया हुआ आपके पास एक अद्भुत उपहार है। इसको बनाए रखो, इसको बचाए रखो, इसको सही जगह उपयोग करो और इसको और आगे बढ़ाओ। उसके बाद साथ ही साथ और लोगों को मौका दो सिखाने का काम करो। नई बात, मैं ध्यान बना करके देश के एक एक व्यक्ति के हक में हिंदुस्तान की बागडोर दिया, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पूंजीपति हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन सबका सम्मान, सबकी बराबरी किया। वो है वोट का अधिकार। यहाँ मैं कल के मतदाता जो दिवस है, मैं उसके उपलक्ष्य बोल रहा हूँ। कल मतदाता दिवस था ना, उसके उपलक्ष्य में बोल रहा हूँ, न कि मैं पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, और न ही मैं किसी जाति पांच बिरादरी विधायक के बारे में, किसी के बारे में बोल रहा हूँ। बस बोल इतना रहा हूँ कि आपको जो वोट का अधिकार मिला है, उस वोट के अधिकार से आपको क्या चाहिए, अपने को लिख करके रखो और भेज दो सरकार को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन लोगों को लिख करके भेज दो कि हमारी ये जरूरत है, हम इसलिए वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जात पर हमारी वोट नहीं पड़ेगी, बिरादरी पर नहीं पड़ेगी, धर्म पर नहीं पड़ेगी, पड़ेगी किस पर? विकास। सारे शिक्षा माफ कर दो। एक हलवाहे का, एक मोची का बेटा भी MBBS हो, ऐसे शिक्षा चाहिए मुझे। और स्वतंत्रता चाहिए, समता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, न्याय आधारित समाज, समतामूलक समाज चाहिए, और रोजगार चाहिए। रोजगार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के संविधान में ऐसा नियम होना चाहिए कि 18 साल का, 20 साल का बच्चा कहता है कि मुझे रोजगार चाहिए, तो उसके लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। मैं नहीं कहता उसे 50,000 वेतन दो, लेकिन कहना चाहता हूँ उसे 10,000 ही दो, 20,000 ही दो, देखो उसका काम, उससे काम ले लो, लेना शुरू करो। जैसे जैसे बढ़ेगा फिर उसको वहाँ पर आप ले जाओ। बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो शिक्षा मुक्त होनी चाहिए और रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। फरुआ थमाने वाला रोजगार नहीं। तो पकड़ा दिया तो हम कर ही रहे थे, ये कौन इस बात कर दिया? पेन थमाने वाला। मान सम्मान जिससे प्रदर्शित होता है, ऐसी शिक्षा चाहिए, ऐसा रोजगार चाहिए। ये आप, इसके अलावा क्या चाहिए? आप लिख करके, सारे नौजवान मिल करके एक लिस्ट बना करके भेज दो। और देख रहे हो ना, अभी 400 दिन पहले आया था पेपर में, जो इतना पूंजीपति यहाँ के हैं, अगर पैसा दे दे तो 25 साल पूरे देश की शिक्षा मुक्त हो जाएगी। ऐसा निकला था ना? हाँ निकला। हमारी और देश को अगर तरक्की में ले जाना है, रोजगार देना है, तो शिक्षा से ही सब कुछ मिलेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यहाँ पर घोटाले पर घोटाले होते चले जा रहे हैं। घोटाला लाख, 2 लाख, 4 लाख का नहीं होता है। जब घोटाला होता तो 1000 करोड़ का घोटाला होता है। अब बताइए कहाँ बैठे रहते तो घोटाला हो जाता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि 100% शिक्षा
स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार को, गारंटी देने वाले नेता को, गारंटी देने वाली पार्टी को आप वोट दीजिएगा। मैं यही आप लोगों से कहूँगा। मैं किसी दल और पार्टी का नहीं करूँगा। जातिवाद को तो बिल्कुल मिट्टी में मिला दो, जातिवाद से भला नहीं होगा। कर्मठ ईमानदार नेता ले, चाहे उसकी संख्या वो पूरे विधानसभा में केवल अकेला उसका 10 परिवार हो, फिर भी उसको विधायक बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो योग्य है। जिसकी संख्या 50,000 है, उस संख्या के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी नेतृत्व क्षमता के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। आपने देखा, मैं कहना चाहता हूँ, पूरे जनपद में इंद्रेश जैसा नेता आज तक नौजवान कोई नहीं निकला। और उनको मैंने कभी नहीं कहा था समाजवादी पार्टी जो फलाना, कहीं नहीं, और अपना पैसा खर्च करके राजनीति करते हैं। तो ऐसे तमाम चाहे जिस बिरादरी में बच्चे हों, उनका सम्मान करिए, उनको आगे बढ़ाने का काम करिए, भाईचारा करिए, एक और नशा मुक्ति करिए। नशा तो बिल्कुल भाई एकदम छोड़ ही दीजिए। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग झगड़ा तकरार नहीं करिएगा, वोट देने ज़रूर जाइएगा, हड़बड़ी में वोट मत करिएगा, आराम से जा कर के बटन दबाइएगा, ताकि जहाँ वोट देना चाहते हैं वहाँ वोट चली जाए। और वोट देकर भी मत बैठना, सरकार चाहे जिसकी बने, अपनी आवाज़ बुलंद पे रहना। मैं फिर से आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों ने मुझे याद किया। हालांकि मेरा परिवार है, यहाँ हम एक अतिथि के रूप में नहीं, एक गार्जियन के रूप में आते हैं। और आप लोग जो इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में मेरा जो भी योगदान है, मैं तन मन धन से अर्पित हूँ। आप 24 घंटे मुझे याद करिएगा, मैं तैयार हूँ। संकोच नहीं करना, मुझे बुला लेना।